हम सभी एक बड़े बंगले के ख्वाब देखते हैं, लेकिन हकीकत में हम में से ज्यादातर इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सच में। जी जरा बेहतर जांचने पर आपको हैरानी होगी। कुछ बड़ी हवेलियां कौड़ी के दामों में बिकती हैं, और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि क्यों कोई भी करोड़पति उनको खरीदना नहीं चाहता। खौफनाक अतीत वाले शानदार महल से लेकर संदिग्ध रूप से मुफ्त मिलने वाले घरों तक, आइए कुछ ऐसी अविश्वसनीय हवेलियों का दौरा करें जिसे कोई भी किसी भी कीमत पर खरीदना नहीं चाहता। $0, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, और बस कुछ दूर के ढोल सुहावने इसीलिए लगते हैं क्योंकि वो होते भी हैं। और मई 2019 में सौदेबाज एकदम से हैरान रह गए जब उनकी नजर क्रेगलिस्ट पर एक शानदार 4 बेडरूम वाले घर पर लिस्टेड $0 प्राइस टैग पर पड़ी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। इस ललचाने वाले ऑफर के पीछे दानवीर सेलर और मालिक बार्ब कोकलिन थी, जिन्हें ये जॉर्डन मिनेसोटा की संपत्ति अपनी दादी गेल से विरासत में मिली थी। इस घर में कोई नहीं रहता था, और 2002 में उस बुजुर्ग ने एक बेतुका फैसला किया, इस संपत्ति को शहर के बीच से हाईवे किनारे रिलोकेट करने का। ये बड़ा मुश्किल काम है, और इसमें बहुत संसाधन भी लगते हैं। आमतौर पर रिलोकेशन के लिए एक जैकिंग सिस्टम और बीम के नेटवर्क के साथ घरों को जड़ से उठाया जाता है ताकि स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। गेल के इस फैसले की वजह तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये घर 15 साल तक हाईवे किनारे पर वीरान पड़ा रहा, और 2017 में संपत्ति की मालिक बनी बार्ब गेल के मरने के बाद इस मिनी हवेली का इंटीरियर पूरी तरह से खाली था। बस जरा सी पुश्तौनी सजावट रह गई थी। उन चमकीले नारंगी काउंटर टॉप्स और बाकी चीजों पर नजर घुमाएं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस जगह को रिनोवेशन की कितनी ज्यादा जरूरत थी। हवेली को 2 मंजिला अपार्टमेंट में बदलने के प्लान के बाद बॉब को बड़ा झटका तब लगा जब जॉर्डन की शहर योजना समिति ने अपनी शर्तें रखी। 508 ब्रॉडवे को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए पार्किंग स्पेस के लिए जगह होना जरूरी था, पर दिक्कत यह थी कि जिस जमीन पर यह घर था वो एक कमर्शियल जोन था। मतलब कि अगर कोई इस घर में रहना चाहे तो उन्हें पहले लैंड जोनिंग लॉ को बदलने का आवेदन करना होगा, जो निहायती लंबी और महंगी प्रक्रिया है। अप्रैल 2019 में बाप को एक स्थानीय सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया कि या तो घर को यहां से हटाएं या इसे ध्वस्त होता देखें। पुश्तैनी होने के कारण बाप हर कीमत पर इस घर को बचाना चाहती थी, लेकिन रिलोकेट करने की महंगाई को देखते हुए उसने घर को $0 में बेचने का फैसला किया, ये सोचकर कि बाकी सरदर्दी खरीदार कर लेगा। पर भाई, ये सब करना कोई सस्ता काम तो है नहीं। घरों को नए स्थान पर ले जाने और रिलोकेट करने में $2 लाख तक का खर्चा हो सकता है, और इसके अलावा गिनती करें तो घर की मरम्मत में लगभग $1.5 लाख का खर्चा अलग से होगा। तो कुल मिलाकर सारी लागत बनी $3.5 लाख। ये कौन से एंगल से $0 इन्वेस्टमेंट हुई भाई? पर असल में $3.5 लाख उस क्षेत्र के आम घर की कीमत से फिर भी लगभग $1 लाख कम है। इसलिए कैलकुलेशन करें तो यह अभी भी एक अच्छा निवेश हो सकता है। हालांकि जून 2019 में बार्ब की थोड़ी सी उम्मीद जगी जब एक प्रॉपर्टी डेवलपर ने उनसे संपर्क किया, लेकिन सौदा कुछ जमा नहीं। शुक्र है ये हाईवे हाउस अभी भी उसी जगह पर खड़ा है, और सितंबर 2021 तक वो सेल साइन भी वहां मौजूद था। तो आपसे बस एक ही सवाल है कि आप इस घर को खरीदना चाहेंगे? एन स्टारेट हवेली। कहते हैं कि घर वही जहां प्यार हो, लेकिन दुख की बात है कि ये अगली हवेली सालों से खरीदार के प्यार को तरस रही है। वॉशिंगटन के ऐतिहासिक शहर पोर्ट टाउनसेंड में स्थित ये 1899 की हवेली जॉर्ज स्टारेट के सच्चे प्यार की निशानी है, जो उसने अपनी पत्नी एन के लिए बनाई थी। एन स्टारेट हवेली से मशहूर इस 5796 वर्ग फुट की शानदार 2 मंजिला संपत्ति में ये 11 बेडरूम और 9 बाथरूम है। इस हवेली की शोभा प्रवेश द्वार पर वो 8 तरफा डॉव टावर बढ़ाता है, जिसमें अंदर एक सुंदर स्पाइरल सीढ़ी भी मौजूद है। डोम की छत पर एक 16 कैलेंडर है, जो डिजाइन न्यूयॉर्क के फेमस कलाकार जॉर्ज चैंपेन ने किया था। ये एन स्टारेट की पसंदीदा 4 मौसमों को दर्शाता है, और 4 गुणों को भी, विवेक, न्याय, धैर्य और संयम। जॉर्ज और एन ने अपना हंसी खुशी सारा जीवन यहीं पर बिताया। फिर उनके वंशज भी 1980 के दशक तक इसी हवेली में रहे। फिर स्टारेट परिवार का कार्यभार संभाला बॉब और एडिल सोकोल ने, जिन्होंने 1986 में इस घर को खरीदकर एक खूबसूरत बुटीक होटल में बदल दिया। होटल में खासा मुनाफा कमाने के बाद सोकोल्स ने 2009 में स्टारेट हवेली को बेचने का सोचा, पर तब से 13 सालों में इस हवेली के दाम 7 बार गिरे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि इस खूबसूरत हवेली में किसी को दिलचस्पी नहीं है, पर कुछ लोगों का मानना है कि हवेली के अंदर कुछ काले गहरे राज दफन है। स्थानीय लोगों का मानना है कि स्टारेट हाउस के अंदर आत्माएं भटकती हैं, जिसमें एन और जॉर्ज की आत्माएं भी शामिल हैं, जिन्हें कर्मचारियों और मेहमानों ने बहुत बार देखा है। लेकिन सिर्फ ये भूतिया जोड़ी नहीं जो नए मालिकों का सरदर्द बनी हुई है। स्टारेट हाउस की आत्माओं में सबसे खतरनाक भूतिया परिवार की नैनी है, जो घर में आने वाले मेहमानों पर कड़ी नजर रखती है। वहाँ की सबसे मशहूर और डरावनी कहानी ये है कि ये भूत उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं जो घर पर रहने के बाद वहाँ की शिकायत करे। फिलहाल इस 11 बेडरूम संपत्ति की कीमत $1.5 मिलियन रखी गई है, जो एकदम सस्ता सौदा है।
इस 1.3 मिलियन वाली 5 बेड 4 बाथ वाली हवेली की तुलना में, जो बस 8 मिनट की पैदल दूरी पर मौजूद है। सुंदर दिखने के बावजूद कोई भी इन स्टाइलिश हवेली के अतीत या भूत या वर्तमान के साथ उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है, भले ही वहाँ भूत हो या नहीं। लेकिन ये देखते हुए कि अमेरिका में 57% लोग भूतों में विश्वास करते हैं, इसमें कोई हैरानी नहीं होती कि इस घर की बिक्री आज तक नहीं हुई। इसे देखते हुए टेनेसी के क्लिफ्टन में इस विक्रेता ने अंधविश्वास को खत्म करने का सोचा, जब उन्होंने 2015 में इस संपत्ति के साथ बड़े शब्दों में नॉट हॉन्टेड साइन भी लगाया। पता नहीं इस घर को बेचने के लिए मालिकों को ऐसे उपायों की क्या ही जरूरत पड़ी, लेकिन $99,950 की कीमत बहुत ही कम है। पर वो नॉट हॉन्टेड साइन ज्यादा गहरा शक पैदा करता है। भाई नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं है, हॉन्टेड तो बिल्कुल नहीं। आओ भाई, शौक से आओ। फौजदारी किला, जबकि आम लोगों के लिए एक महल में रखना ख्याली पुलाव से ज्यादा कुछ भी नहीं होता, इस अगली संपत्ति की असलियत रियल स्टेट का एक बुरा सपना बनकर रह गई। बिजनेसमैन क्रिस्टोफर मार्क ने यह अनोखा महल बनाया था, जो उसकी बेटियों की स्टोरी बुक्स के परी महलों पर आधारित था। मोटे और टावरों की मदद से आकाश में 126 फीट ऊंचा इस विशाल निर्माण को 2001 और 2008 के बीच बनने में 7 साल लगे। क्रिस मार्क कैसल से मशहूर ये संपत्ति 75 एकड़ के बड़े जंगल के अंदर बनी है, और अंदर की खूबसूरत सजावट और डिजाइन मेहमानों को मेडिएवल टाइम्स का फील भी देती है। रॉयल्टी के लिए 9 बेडरूम और 10 बाथरूम भी हैं। साथ ही साथ 12 फायरप्लेस, लकड़ी के फर्श और दरवाजे जो 25 अलग प्रकार की शानदार मजबूत लकड़ी से बने हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? आप सोचेंगे कि इस जादुई महल को खरीदने के लिए बहुत सारे अरबपति खरीदार दरवाजे पर खड़े होंगे, लेकिन इस वंडरलैंड को 2014 से किसी ने भी नहीं खरीदा, क्योंकि इसकी कीमत $60 करोड़ तय की गई थी। भाई अब आप सोचेंगे इस क्रिसमस कैसल को खरीदने की जरूरत किसी भी खरीदार ने सिर्फ इसके महंगे दामों की वजह से नहीं की होगी। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। पता चलता है कि इसके वर्तमान मालिक का निजी जीवन बहुत ही शेडी है। 2008 में यह बताया गया था कि क्रिस्टोफर इस हवेली का उपयोग मॉडलिंग एजेंसी के नाम पर किसी और ही चीज के लिए कर रहा था, जो कथित तौर पर महल से $125 में किराए पर महिलाओं को भेजता था। इस खबर के बाद पत्नी से तलाक के बाद इसी संपत्ति पर उसकी शरण में रहने वाले एक ऊंट की अचानक से मृत्यु हो गई। क्रिस्टोफर ने अपनी नई प्रेमिका मरीना और उनके साथ रहने वाले बच्चे को भी घर से बाहर कर दिया। उनसे सारे रिश्ते तोड़कर बस चाइल्ड सपोर्ट का मूल भुगतान करना ही चुना। ये देखते हुए कि क्रिस का महल इतने सारे अनएथिकल व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब निहायती काले साए बनकर उस आकर्षक घर पर मंडराते हैं, जो इसे पूरी तरह से भयावह और दहला देने वाला बनाता है। मतलब तहखाने में एक कमरा पोल डांसिंग और बाप रे बाइंडिंग और पिंजरों से जुड़ी गतिविधियों के लिए समर्पित है। ये इसे शुद्ध और निर्दोष बिल्कुल भी नहीं बनाता मेरे भाई। भले ही इस कैसल में कोई भूत ना हो, पर भैया ये काले रहस्यों से भरा पड़ा है। $1,000 होम। एक अच्छा होम मेकओवर सभी को पसंद है, और कहते हैं कि कड़ी मेहनत को दाम से नहीं तोला जा सकता। लेकिन 2020 में ये 3 बेडरूम 2 बाथरूम की पुरानी संपत्ति का सिर्फ $1,000 दाम लगाया गया था। पर जान ले कि असली संपत्ति पूरी तरह से एबेंडन्ड है, और सुंदर एक्सटीरियर के बावजूद अंदर से पूरा खस्ताहाल है। न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज में स्थित ये 2056 वर्ग फुट का घर 1890 में बनाया गया था, और इसमें ऑर्नेट प्लास्टर छत के गोल कमरे हैं जो 19वीं शताब्दी का फील देते हैं। जब उनका निर्माण किया गया था, एक फॉर्मल भोजन कक्ष और लिविंग पार्लर है जो कि बहुत ही छोटी चाय पार्टी के लिए परफेक्ट है। बस थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, मतलब कि बहुत ज्यादा मरम्मत की। जो कोई भी इसे $1,000 में खरीदेगा उसके हाथ ये ढहती नींव लगेगी, जिसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसमें बहुत खर्चा होगा, और संपत्ति की लिस्टिंग का दावा है कि इसे पूरी तरह से बहाल करने के लिए लगभग $2 लाख की जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान में रखते हुए कि सिरैक्यूज में औसत घर की कीमत $1,53,000 है। ये 1,000 फिक्सर अपर का सौदा बिल्कुल घाटे का है, जबकि इस तरह के फिक्सर अपर्स पर हमेशा बहुत पैसे लगते हैं। पर एक ब्रांड बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा इतना खर्चा हो। अगर आप एक उभरते हुए कंटेंट क्रिएटर हैं या आपका कोई खुद का बिजनेस है, तो आपको एकदम से बूस्ट मिल सकता है। पीटरसन की बेवकूफी। सच कहूं तो हवेली खरीदने का इकलौता मकसद दिखावा करना है, और जितनी बड़ी हवेली हो उतना ही बेहतर। लेकिन अगली हवेली प्रूव करती है कि सिर्फ झाड़ जैसे बढ़ना अच्छी बात नहीं होती। ये ओवर द टॉप 14 मंजिला निवास इंग्लैंड के हैम्पशायर में है, जिसे 1880 के दशक में एक अमीर जमींदार एंड्रयू टर्टन पीटरसन ने बनाया था। सनकीपन के लिए मशहूर एंड्रयू को आध्यात्मिकता और मरे हुए लोगों के साथ बात करने का शौक था। एक आत्मा जिससे एंड्रयू ने संपर्क करने का दावा किया, वो 17वीं शताब्दी के फेमस अंग्रेजी आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर व्रेन सेसर की थी, जिसने उसे एक बड़ा कंक्रीट टावर बनाने का। ये अजीब था, क्योंकि व्रेन ने अपने डिजाइन में कंक्रीट का कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली, है ना? तो एंड्रयू ने उस आदेश का पालन किया। फॉली नाम से फेमस एक ऐसे बड़े टावर 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत ही लोकप्रिय थे, जो बस दिखावे के लिए होते थे ताकि उनसे अमीर लोगों को लुभाया जा सके। ये सुंदर दिखता है, यह कम से कम दिलचस्प। बस बाहर से ये कंक्रीट कबाड़ 1973 तक सिर्फ सीढ़ियों और कबूतरों का घर था, जब तक कि इसका नया मालिक नहीं आया।
ग्रेड 2 लिस्टेड इस इमारत को पॉल एटकिंस ने महज $5,000 में खरीदा, जिन्होंने इस लंबी पतली हवेली को रिनोवेट किया और फिर इस पर $1 मिलियन का निवेश भी किया। उसने पहले टावर को एक बुटीक होटल बनाया, जिसमें इस टहनी जैसे टावर की एक पूरी मंजिल पर सिर्फ एक ही कमरा बन पाया। फिर इस टावर को बेचने का सोचा, वो भी पूरे 40 साल के बाद। पहली बार 2016 में लिस्टेड इस 4 बेडरूम वाले अलग घर के रूप में डिस्क्राइब इसको किया गया। 2020 फीट पर खड़े होने और 320 स्टेप्स के बावजूद हर रोज को इतनी सीढ़ियां चढ़ने का विचार खरीदारों को भगाने के लिए काफी नहीं पड़ा, तो $2.5 मिलियन के इसके हाई रेट ने काम तसल्ली से पूरा कर दिया। इतना ही नहीं, इसके नए मालिकों को शॉक रेजिस्टेंस भी होना पड़ा, क्योंकि इस पर बिजली गिर चुकी है, वो भी कम से कम 10 बार। 5 साल से बेकार पड़ी इस फॉली के लिए दुआ करो कि कोई मालिक मिल जाए, कहीं बिजली का एक और झटका इसे पूरी तरह से भस्म न कर दे भाई। कार्लटन आइलैंड विला। किसी प्राइवेट आइलैंड पर एक निजी हवेली होना सबकी दिली तमन्ना है, लेकिन इस अगली संपत्ति के लिए चीजें सुखद जीवन से बहुत दूर हैं। 1800 के दशक के आखिर में बिजनेसमैन विलियम ओजमुंड वाइकॉफ बहुत नोट छाप रहे थे। नए इन्वेंटेड टाइपराइटर को बेचकर इतनी कड़ी मेहनत के बाद विलियम को एक ब्रेक की जरूरत थी और 1984 में उन्होंने एक ड्रीम वेकेशन होम बनाने का सोचा। न्यूयॉर्क के दिलकश कार्लटन द्वीप पर यह प्रॉपर्टी 1895 में बनकर तैयार हो गई। बस एक वेकेशन होम होने के बावजूद विलियम के 15,000 वर्ग फुट के किले के अंदर 50 कमरों को बनाया गया था। इतनी ज्यादा जगह और खूबसूरत पानी के व्यू के साथ वाइकॉफ कबीले की अगली छुट्टियां मजे में बीतने वाली थीं। लेकिन विलियम की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो उसी रात नींद में चल बसे और इसी कार्लटन द्वीप पर यह विला उनके पुत्रों में से एक के नाम कर दिया गया, जिसने फटक से परिवार के दिवालिये और 1920 के दशक की महामंदी के बाद प्रॉपर्टी को बेच दिया। ये प्रॉपर्टी एक एनर्जी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बेची गई थी, जो कि विला का इस्तेमाल ऑफिस पार्टीज के लिए करना चाहता था। लेकिन अफसोस कि दूसरे विश्व युद्ध ने इस पर पानी फेर दिया। सालों बीत गए और ये विला कबाड़ बन गया। नेचर की मार और लगातार कई लूटपाट की वजह से आखिरकार विला को नए मालिक मिले। वो जोड़ा जो पास की एक झोपड़ी में रहते थे, जिन्होंने 2012 में बेचने के लिए हवेली को बाजार में उतारा। इतने बड़े साइज के बावजूद वाइकॉफ की हवेली की कीमत बस $4,95,000 थी। क्यों, सुनकर झटका लगा ना? मुझे भी, क्योंकि असल में आसपास के आम क्षेत्र में $4,80,000 में आपको सिर्फ एक बेकार 4 बेडरूम प्रॉपर्टी ही मिलेगी, तो जरा अजीब लगता है ना। कोई भी इस विला को क्यों नहीं खरीदना चाहता? अजी इन दिनों ये विला अपने पुराने मालिक का एक भूतिया ठिकाना जो है, और कुछ मानते हैं कि इस वीरान खंडर में खुद वाइकॉफ की भटकती हुई आत्मा है। भूतिया होने के अलावा इस प्रॉपर्टी को इसलिए घाटे का सौदा माना जाता है क्योंकि इसकी पूरी तबाही ने इसके सभी 50 कमरों को तहस नहस कर दिया है। विला की ऐसी लोकेशन भी खरीदारों के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इस कार्लटन द्वीप पर सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस घर में कोई पानी या बिजली भी नहीं है। मतलब इसे बहाल करने के लिए सिर्फ नए पेंट की नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजों की जरूरत है। दोस्तों, इसे घर बनाने में तो दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 10 से $12 बिलियन का खर्चा लगेगा। नए मालिकों को सचमुच जमीन से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की पत्थर की नींव बस गिरने वाली है और इसे बनाए रखने की जरूरत होगी। इस हवेली में कोई 90 साल से नहीं रहा, और कार्लटन द्वीप का ये विला आज भी किसी के इंतजार में, जो उसे इस अंधकार से निकाले और इसे एक नया जीवन दे। बेचारा। मिनजियोंग हाउस। शहर के बाहर ग्रामीण इलाके चियाओ में स्थित मिनजियोंग होस्ट हाउस सबसे खतरनाक हॉन्टेड जगहों में से एक है। पूरे ताइवान में 1929 में बना ये घर कभी लोगों से भरा हुआ था, पर 1950 में इसके मालिक लू परिवार घर को छोड़कर चले गए अचानक से। लू परिवार के ऐसे भागने का कोई कारण नहीं जानता, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके लिए भूत जिम्मेदार है। ताइवान की संस्कृति में 87% से ज्यादा लोग भूतों में पूरा विश्वास करते हैं, और कई अंधविश्वास हैं जो आत्माओं की दुनिया के डर पर ही आधारित हैं। जैसे कि सीटी बजाना बुरी आत्माओं को आपके पास बुला सकता है, और लास्ट बस में घर गए तो प्रेत ड्राइवर आपका अपहरण करेगा। कहते हैं कि लू परिवार को उस नौकरानी का भूत सताता था जिसके साथ उन्होंने बुरा किया था, और अब उसकी आत्मा रोज रात को बदला लेने आती थी। भूतों की ऐसी अफवाहों ने इस घर को बिना मालिक के छोड़ दिया, और तब से वीरान पड़ा हुआ है। अब तो ये घर खंडहर बन गया है। कौन मानेगा कि यहाँ कभी एक शानदार घर हुआ करता था, और सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी इस रेड ब्रिक घर को पूरी तरह से प्रकृति निगल गई है, इसे घुमावदार लताओं और शाखाओं से घेर कर। इसकी ऐसी बर्बादी को देखते हुए कोई भी समझदार इंसान इस खंडहर पर $4,74,901 नहीं फूंकना चाहेगा। इसके रिनोवेशन के लिए लाखों खर्चने का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। दोस्तों, एक तो ये भूत का अड्डा है, उस पर इतने महंगे दाम, इसकी तबाही तो होनी थी। हॉन्टेड हाउस ऑन द हाउस। हॉन्टेड घर को बिकवाना सभी के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस एजेंट ने अपना दिमाग लगाकर एक पैंतरा फेंका। मार्च 2020 में यंग्सविल लुइसियाना के लोग तब एकदम से चौंक गए जब सिल्विया मैकलिन ने फेसबुक पर इसे पोस्ट किया।
जी हाँ, एक घर वो भी बिल्कुल मुफ्त। सिल्विया ने लिखा कि खरीदने वाले को इस घर को मूव और रिस्टोर खुद करना पड़ेगा, जो फिलहाल एक डेवलपमेंट फर्म द्वारा खरीदी गई जमीन पर मौजूद है। इस हाउस मूव का फाइनल बिल $80,000 तय किया गया था, लेकिन ये भारी कीमत नहीं थी जो लोगों को डरा रही थी, बल्कि कमेंट्स में खरीदारों की बाढ़ आ चुकी थी। लेकिन चालाक सिल्विया शायद ये बताना भूल गई थी कि इस घर में तो दूसरी दुनिया के लोग भी डेरा डाले हुए थे। पूर्व निवासी डॉन डैक्लाउड ने दावा किया कि इस घर को एक बेचैन आत्मा ने कब्जा किया हुआ है, जहां अक्सर झूलते हुए बर्तन के साथ साथ और भी खौफनाक चीजें होती हैं। माना सबको इससे डर नहीं लगता, पर जैसे ही उन खरीदारों को इस भूत का पता चला तो उन्होंने डर कर अपने ऑफ कोर्स फाटक बंद कर लिए। घर में भूत या निवासी के बावजूद इस बहादुर ने इस घर को खरीद दिया और इसे लगभग 20 मील दूर रिलोकेट कर दिया। लेकिन क्या पता भाई वो भूत भी आया हो साथ में, है ना? अगर ऐसा हुआ तो उसे बेचने का फिर से कोई नया जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। माना कि रियल एस्टेट की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, लेकिन घबराइए मत, इस चैनल पर कमाल का कंटेंट एकदम मुफ्त मिलेगा। तो फोन उठाओ, उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाओ, हाँ उस घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि जब कोई नई वीडियो आए तो मिस ना हो जाए। सब कुछ सही से कर लिया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एस.के. पियर्स हवेली की बात तो आप जानते हैं, जितनी बड़ी उतनी बेहतर। भले इस अगली प्रॉपर्टी को बनाने में 100 लोग और 18 महीने लगे, लेकिन एक छोटी डिटेल की गड़बड़ी ने सब कुछ चौपट कर दिया। भाई, इस बड़ी 10 बेडरूम 7,000 वर्ग फुट की विशाल हवेली को 1875 में बिजनेसमैन सिल्वेस्टर पियर्स ने बनाया था। सिल्वेस्टर को फर्नीचर बिजनेस की बहुत समझ थी, इसलिए इसके अंदर की खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान हो गया। बस वो भयानक ना हो तो इसमें एक गोल सीढ़ी और खूबसूरत साज सज्जा भी है। 1888 में सिल्वेस्टर की मौत के बाद हवेली को उनके 3 बेटों को सौंप दिया गया, जिनमें ओनरशिप के लिए लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। आखिरकार हवेली को एक बोर्डिंग हाउस में बदल दिया गया, ताकि परिवार को कंगाल होने से बचाया जा सके। लेकिन इस फैसले के बाद ये घर अय्याशी का एक अड्डा बन चुका था। कहा जाता कि अवैध जुआ, काला बाजारी, व्यापार, रात में महिलाओं का बार बार आना और यहाँ तक कि घर में कुछ हत्याएं भी हुई। 1965 तक पियर्स का दिवालिया निकल गया और हवेली की मालकियत परिवार के बाहर ट्रांसफर कर दी गई। तब से घर में बीते सालों में यहाँ काफी लोग रहे हैं, जिनमें से कुछ ने बहुत ही अजीब घटनाओं की शिकायत भी की है। 2009 में एडविन गोंजालेस अपनी पत्नी लिलियन ओटेरो के साथ यहाँ रहने आए, लेकिन 2011 तक उन्होंने घर को खाली कर दिया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कारण जब एडविन और लिलियन वहाँ रहते थे तो कई लोगों ने खिड़की पर एक छोटे लड़के को देखा, जबकि उनका कोई बच्चा नहीं था। और लिलियन ने कहा कि एक काले बालों वाली महिला उसे वश में करना चाहती थी। ये वो छोटे छोटे खौफनाक किस्से थे जो इस जोड़े ने एक किताब के जरिए लोगों को साझा किए थे। अब ये सच था या सिर्फ किताब को बेचने का स्टंट, ये आप लोग खुद डिसाइड करें। एडविन और लिलियन जैसी कहानियों से स्थानीय लोगों ने मेंशन को द हॉन्टेड हाउस ऑफ नेबरहुड का टाइटल दे दिया और इस वजह से कोई भी इंसान वहां नहीं रहना चाहता है। हवेली के मेहमानों ने असामान्य गतिविधि के बहुत से किस्से भी सुनाए, जैसे ऊंची आवाजों से प्रेत और हिलते फर्नीचर तक। जब प्रॉपर्टी 9 साल तक नहीं बिकी तो विक्रेता को आखिरकार मानना पड़ा कि इस शापित हवेली का कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदलकर इसकी एक हॉन्टेड आकर्षण के रूप में मार्केटिंग की। 2015 में एडविन और लिलियन ने इस घर को रॉब और एलिसन कोंटी को बेच दिया, जो हॉन्टेड अट्रैक्शन कंपनी डार्क कार्निवल के मालिक थे। वो भी $1.3 मिलियन की तय कीमत के बदले सिर्फ $3,15,000 में। आज प्रॉपर्टी में आने से पहले आपको कुछ कागजात साइन करना पड़ेगा, जिसके बाद आप रॉबर्ट पर उन अजीब चीजों के लिए मुकदमा नहीं कर सकते जो आपके साथ वहां पर होंगे। सही है यार। ग्रानोट लूमा डरावने होने की वजह से घरों की बिक्री ना होना एक तरफ है, लेकिन कुछ ऐसे भी घर हैं जिनकी कीमत देखकर खरीदारों को होश उड़ जाते हैं। जब ग्रानोट लोमा एक केबिन मिशिगन के मार्केट में सुपीरियर झील के तट पर गई, एक निजी मरीना और 5,000 एकड़ वुडलैंड के बीच में स्थित इस 26,000 वर्ग फुट केबिन को 2015 में $40 मिलियन के लिए लिस्टेड किया गया था, जैसे राज्य का सबसे महंगा घर बन गया। अब आपको लगेगा भाई ये तो जबरन वसूली है, पर इस घर का निर्माण 1923 में फाइनेंसर लुई जी कॉफमैन ने $5 मिलियन में किया था, जो आज लगभग $82 मिलियन के बराबर हुई। हालांकि अरबपतियों को भी इसके दाम काफी महंगे लगे, जिसकी वजह से 2017 में इस शानदार केबिन की कीमत को $20 मिलियन तक घटा दिया गया। फिर भी यह किसी खरीदार को आकर्षित नहीं कर सका, और सिर्फ कीमत ही वो एक चीज नहीं है जो आखिरकार खरीदार को रोकती है, बल्कि 22 आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किए जाने के बावजूद इस प्रॉपर्टी में बेकार खर्च, पुरानी सजावट और हर जगह सिर्फ कबाड़ मौजूद है। सच कहूं तो ऐसे कब्रिस्तान में रहने के लिए उल्टा मुझे $20 मिलियन दिए जाने चाहिए भाई। फिर मैं ना तो नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैं तो उन बाकी हॉन्टेड हाउस को भी यहाँ ले आऊंगा, उनकी पूरी नई बस्ती बसाऊंगा, ताकि उनके भूत आराम से एक दूसरे के साथ मुंह जोड़ा सके। तो क्या आप इनमें से किसी भी हवेली को खरीदना चाहेंगे? क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसा घर है जिसे कोई नहीं खरीदना चाहता? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।